मेरा मौका है कि सत्य को समझो, सत्य को जानो और सत्य से जुड़ जाओ, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो मालिक की अपार कृपा होती है जब युगों युगों के बाद सत्य ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होता है, तब जीव का कल्याण होता है। केवल जीव को परमात्मा समझने से काम बनने वाला नहीं है। कितने गुरु आज जीव को परमात्मा घोषित करके बैठे हैं, जीव को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं, जीव को ही आदि और अनंत मान के बैठे हैं। उनको ना तो शिव का ज्ञान है, ना पीव का ज्ञान है। केवल जीव को ही सत्य समझ के अपना भी जीवन और भक्तों का भी जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। ये कबीर पंथियों का भी यही हाल है। कबीर पंथ में भी जीव को ही परमात्मा माना जा रहा है, जबकि साहिब समझा समझा के थक गए, लेकिन ये जीव समझने को तैयार नहीं है। वही हाल बहुत से कृष्ण पंथियों का है। कृष्ण जी की पूजा करवा करवा के, कृष्ण जी का नाम जपवा जपवा के अपना भी जन्म विफल करके चले गए और भक्तों का भी करवा रहे हैं। अरे कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम जपते जपते इस दुनिया को छोड़ दो। कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी आत्मा को जानते हुए, अपनी आत्मा को समझते हुए, अपने आत्म ज्ञान में स्थित होकर इस दुनिया का त्याग करोगे तो कभी जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। ना कि मेरे हिंदी वाले नाम कृष्णा हरे रामा इसका जाप करना है, या राधे 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 इसका जाप बिल्कुल नहीं करना है। नाम तो किसी का जपना है ही नहीं। नाम जप के क्या मिलेगा? नाम जप के केवल और केवल समय बर्बाद होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें प्यास लगी है, पानी का नाम 100 साल जपते रहो, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए नाम जपना छोड़ना है और नाम को ध्याना है, ध्याना। जिन्हीं नाम ध्याया, ध्याया यानी ध्यान किया उस नाम का, किसी शक्ल का नहीं, किसी शक्ल का ध्यान नहीं करना है। शक्ल तो तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए धारण किया गुरु ने। गुरु की शक्ल केवल तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए धारण की गई है। गुरु शक्ल नहीं है। अरे गुरु तो तुम्हें तुम्हारी शक्लों से दूर करने के लिए आया है। गुरु तुम्हें तुम्हारे शरीर से जुदा करने के लिए आया है। गुरु तुम्हारे जितने भी नाशवान अंग हैं उनसे तुम्हें अलग करने आया है। वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए आया है और तुमने उसी को शरीर बना दिया, तुमने उसी को शरीर समझ लिया। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना मेरे भाई। गुरु शरीर नहीं होता, और जो गुरु अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं वो गुरुआ हैं, गुरुआ। वो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि गुरु वो होता है जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। इसलिए साहिब ने कहा गुरुआ तो घर फिरे कोड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है कि मेरा क्या स्वरूप है, और राधे 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 हरे कृष्णा जपवा के, कबीर 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 सतनाम सतनाम जपवा के इन जीवों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि नाम जपने के बाद ही परमात्मा मिलता है। भूल जाओ इन नामों को और केवल आत्मा का ध्यान धरो, और कुछ नहीं करना। जैसे ही आत्मा का ध्यान शुरू कर दोगे, आत्मलीन होना शुरू कर दोगे, आत्ममयी होना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आत्मा में लीन होगे वैसे ही गीता का अध्याय 317वां श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पाते और हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे कबीर कबीर ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ओम तत्सत मैं तू मैं ओहम कोहम सोहंग सोहंग। पता नहीं कितने नाम बना के वाहिगुरु 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 अल्लाहु 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 हालेलुया हालेलुया, पता नहीं कितने नाम बना के बैठ गया ये इंसान। अब इन नामों की असलियत को जानो, इन 52 अक्षरों को पहचानो और इनसे किनारा कर लो। भक्ति में इनसे किनारा करना ही पड़ेगा। दुनियावी कामों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, नामों को नहीं छोड़ो। दुनियावी काम के लिए जितने भी दुनिया के काम हैं वो करने के लिए नामों की ज़रूरत पड़ती है, 52 अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कहो 52 अक्षर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मतलब ही नहीं है। समझ लो। गुरु शरणम प्रमोद दास कानपुर से, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सतनाम।